हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के लिए वीडियो आपके लिए ये है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा की बम्पर भर्तियां। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट से। देखो, आज से स्टार्टिंग हो जाएगी इनकी एप्लीकेशन की, है ना। अभी तक नहीं हुई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद लिंक ओपन हो जाए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको। और 1 महीने का पूरा टाइमिंग है, मतलब 9/11 तक, 9 नवंबर तक आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। पेमेंट करने की भी 9/11 है। अब बात कर लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज किसके बारे में। नंबर वन, देखो, इट इज मैंडेटरी टू द कैंडिडेट टू मेक द ओटीआर रजिस्ट्रेशन ओटीआर एंड ऑब्टेन द ओटीआर नंबर बिफोर अप्लाइंग द। देखो, इसको भरने से पहले ये जैसे कि यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, इसमें सब लोगों ने एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, यूपीएससी में तो ओआरबी का भी है। ठीक है, इसमें ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लो, फिर उसी को बस केवल वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालोगे तो आपकी जितनी बेसिक डिटेल्स हैं सारी तुरंत अपडेट होके जाएंगी। बस जो भी आपको एडिशनल डालनी है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, फोटो, साइन और कोई भी डिक्लेरेशन वगैरह एक्सवाइजेड जो भी मांगी गई है इसमें, तो वो आप इसमें अपडेट करो और तुरंत आपका फॉर्म भर जाता है। तो ये आपको फर्स्टली कर लेना है, जाके जल्दी से जाएं, फटाफट फटाफट ये कर लें, जब तक लिंक ओपन हो तब तक इसको काम को फिनिश कर लें, है ना। विदाउट इसके द नंबर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन क्रेडिट विल नॉट बी पॉसिबल। बिना इसके होगा ही नहीं, एक बात दिमाग में रखना। दोज कैंडिडेट हु नॉट ऑब्टेन ओटीआर मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कमीशन वेबसाइट बिफोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। 72 घंटे पहले इसको प्राप्त कर लें, है ना। मतलब इन्होंने कहा है, भले ये जैसे कि आप करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा मिनिमम 72 घंटे कर लें, क्योंकि उनके पास पूरी अपडेशन आपके पास पहुंच जाती है। तो अभी आज कर लेंगे तो कम से कम 1-2 दिन में, मेरे ख्याल से कल आप फॉर्म भरेंगे तो भर जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, अगर जब तक आपके पास ओटीआर कंफर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ओनली एंड आफ्टर द ऑब्टेन ओटीआर नंबर कैंडिडेट मस्ट बी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द कमीशन वेबसाइट, उसके बाद आप इनमें बढ़ सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी के बारे में इसमें बात करता हूँ, है ना। इसमें जो टोटल इसमें जो समीक्षा अधिकारी सेक्रेटरीट की वैकेंसी है 322 है। कमीशन में है, पब्लिक सर्विस कमीशन में 9, और बोर्ड रेवेन्यू में है 3, और सेक्रेटरी में है 40, बोर्ड रेवेन्यू सेक्रेटरी में है 23, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में है 13। ठीक है, और उत्तर पब्लिक कमीशन में सहायक समीक्षा अधिकारी की अकाउंटेंट। देखो, इसमें जैसे कि अकाउंटेंट दिया गया तो इसमें एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई होगी कुछ एलिजिबिलिटी, तो मैं आपको बता दूंगा खुल के। ठीक है, पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ये कुछ इस तरीके की वैकेंसी का क्राइटेरिया है। ठीक है, कम ज़्यादा जो है मेन चीज़ ये है कि अपने को, जैसे कि चाहे समीक्षा अधिकारी का भरो चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी का, ओवरऑल आप किसी का भी भर सकते हो, तो टोटल वैकेंसी का आपका एप्लीकेशन होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपके लिए एक सेकंड फीस के बारे में। देखो, जो फीस का प्रोसेस है, फीस देखो जनरल के लिए और ओबीडी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 125 रुपये है। SC ST के लिए है 65 रुपये, और PWD कैंडिडेट के लिए 25, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है केवल 65 रुपये। अब डिपार्टमेंटल ऑफ द फ्रीडम फाइटर के लिए अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, बस जो भी आपकी है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द पेमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस टिल द लास्ट डेट एंड द टाइम ऑफ सबमिशन। इनका कहने का मतलब है, जो पेमेंट है वो लास्ट डेट से पहले हर हालत में हो जाना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन होना ना होना बात बराबर ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या अपडेट है, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ है आपके लिए। समीक्षा अधिकारी रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द मेन प्रिपेयर्ड। अब बात करें पूरा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। टोटल जो आपकी वैकेंसी है कुल 411 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के हिसाब से मैंने आपको बता ही दी है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दी गई है इसमें, देखो, मस्ट बी समीक्षा अधिकारी कैंडिडेट, ठीक है, मस्ट बी पजेसेस द बैचलर डिग्री, है ना, एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया, मतलब किसी से भी आपने कराना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, बस ये इसमें और सही से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो कमीशन की वैकेंसी, इसमें देखो बैचलर डिग्री चाहिए आपको, किसी भी कहीं से किया हुआ हो, आपने ओ लेवल कर रखा हो, और एक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, ओ लेवल इन्होंने मांगा है। अब यहाँ पे ही भीड़ आधी से ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ओ लेवल सबने नहीं कर रखा होता है। ठीक है, अब वो लेकिन इसमें करके और एक क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू, अब इसके इक्विवेलेंट ये क्या मांगेंगे। ये जब एप्लीकेशन हम फॉर्म भरेंगे, जैसे कि मैंने ट्रिपल सी कर रखा है, तो ट्रिपल सी इसमें एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। देखो, ये तो बात तो है कि ट्रिपल सी 3 महीने का होता है ना, 3 महीने का होता है। फिर ऐसा का मतलब ए ओ लेवल 1 साल का होता है, इसमें लैंग्वेज भी सिखाई जाती है।
सी जावा प्लस प्लस, है ना। तो इसमें देखते हैं, अब इसे मतलब फिलिंग करके हुआ, लेकिन अभी मान के चलेंगे ओ लेवल आपको बनना है। मस्ट बी पजेसेस मिनिमम द स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग। ऐसा ही हुआ था, देखो हिंदी टाइपिंग का है, देखो मैं एक चीज़ एक बात में बताऊंगा, एक मैंने जो हाई कोर्ट वाला दिया था ना, आर ओ वाला, उसके बारे में बताऊंगा, देखो उससे रिलेटेड है सिलेबस की नहीं। देखो उसमें 25 वर्ड पर मिनट माना है हिंदी में, ठीक है। प्रेफरेंस शैल बी द कैंडिडेट नोइंग द इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। इन्होंने बोला है हिंदी में चाहिए। देखो हिंदी में जाने वाला ये तो मैक्सिमम चांस है कि पहले व्यक्ति इंग्लिश में सीखता है, लेकिन उन्हें हिंदी मांगा है तो हिंदी में तो होगा ही होगा, और इंग्लिश में इन्होंने कहा कि उसको होना चाहिए। प्रेफरेंस हैल बी गिवन द कैंडिडेट नोइंग द इंग्लिश टाइपिंग आल्सो, इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। उन्होंने वर्ड नहीं बताए, लेकिन ये मान के चलिए आप 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप मान के चलिए माइंड में मिनिमम। अब बात कर लेते हैं जैसे कि इसमें और क्या दिया गया, बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना, और या फिर ओ लेवल कर रखा हो डोइक वगैरह, और मतलब 25 मिनट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यूपीपीएससी वाली जो वैकेंसी उसमें आप भर सकते हो, ठीक है। मतलब समीक्षा अधिकारी वाली, है ना, तो उसमें आप भर सकते हो। मतलब इसमें एक मतलब एक रिलीवेंट आपको मिल गया कि अगर आप चाहो तो आपके पास अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो वो वाले बंदे भर सकते हैं वो लेवल की जगह, ठीक है। एक ऑप्शन तो मिला, चलो। अब सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट की बात करते हैं। अभी जो थी सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी थी, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं पूरा। सॉरी सहायक समीक्षा अधिकारी, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में एक अकाउंटेंट की पोस्ट थी, इसमें एक वैकेंसी थी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा था कुछ अलग ही होगा। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, सिंपल सी बात है यार, अकाउंटेंट का काम है, कॉमर्स बंदों को लाया ही जाएगा, ठीक है। तो बिलिंग वगैरह एक कितनी वैकेंसी थी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक वैकेंसी थी, कितनी थी, हाँ देखो एक वैकेंसी है, ठीक है। अकाउंटेंट इन्होंने हाईलाइट कर दिया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि प्रेफरेंशियल, देखो ये दोनों हो गई सहायक समीक्षा अधिकारी की, और समीक्षा अधिकारी की तो मैंने ऊपर बताई दी थी, समीक्षा अधिकारी की यहाँ दे रखी है, ठीक। और सहायक समीक्षा अधिकारी की इन्होंने यहाँ दे रखी है ना। अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस, मतलब किसको, अगर जैसे दोनों में सेम अगर पे आएंगे तो किनको दिया समीक्षा अधिकारी है, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, ये तीन तरीके की पोस्ट हैं आपकी, ठीक है। तो सब देखो सिंपल सी बात है, सब अगर आपने 2 साल मतलब टेरिटोरियल में काम किया, मतलब आर्मी में काम किया है, और आपके पास नीडेड कैडेट कॉप का 2 साल बी बी ग्रुप का सर्टिफिकेट है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब ये दोनों प्रेफरेंसेबल है, हो ना हो ये एलिजिबिलिटी नहीं रखती है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। पर जैसे कि इन द टाई केसेस, या फिर जैसे कि अगर 10 लोग ऐसे हैं और 10 लोग वैसे हैं, मतलब ये प्रेफरेंसेबल क्वालिफिकेशन वाले, तो इनको प्रेफरेंस फर्स्ट दी जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, आपके पास और आपके लिए क्या अपडेट है। लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दी है, 9/11 है, ठीक है। और 3 पार्ट में ये लगभग एप्लीकेशन होगा आपका, ठीक है। तो वो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं आपका थोड़ा, हाँ सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ा आपको मैं नज़र बता दूँ। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा प्रीलिम्स, ठीक है। और 140 क्वेश्चन होंगे और 140 नंबर के, ठीक। अब बात कर लेते हैं अब ये जैसे कि सेक्शनल वाइज है, ठीक है। और जैसे कि हिंदी का क्या होगा कि हिंदी के जैसे कि 60 क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे के लिए, दूसरा पार्ट, है ना। और 60 नंबर के होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, बस यही होगा। ये किसका है यार, अपेंडिक्स लेवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, चलो ये प्रीलिम्स है। अब बात कर लेते हैं मेंस की, ठीक है। ये लुक लाइक प्रीलिम्स मतलब मेंस की तरह, अच्छा। जो जनरल स्टडीज है, जो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है जनरल स्टडीज के बारे में आपको बता दें, ये वाला, ये पूरा, ये जनरल स्टडी ये सेम रहेगा मेंस में सिलेबस, 120 नंबर का हो जाएगा ये, ठीक है। 120 क्वेश्चन 2 घंटे के। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे कि हिंदी में ड्राफ्टिंग हो जाएगी, हिंदी एंड जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग, कॉन्वेंशनल पार्ट, ठीक है। वोकेशनल पार्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होगा, हिंदी ऐसे, ये तीन चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। ये 120 नंबर का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे। कुल ये जो पूरा डिपार्टमेंट में जो मेंस का होगा 400 नंबर का होगा, 120 का जीएस, 160 का हिंदी वगैरह, ठीक है। और 120 में हिंदी ऐसे, ठीक है। हिंदी में ये जो कॉन्वेंशनल और जनरल बुक है, ये दोनों पार्ट, ठीक, ये दोनों 160 के हो जाएंगे। कुल 400 नंबर का आपका कुल पेपर होगा, है ना। ये मेंस होगा, और जो प्रीलिम्स होगा वो आपका होगा 120 140 प्लस 60, मतलब 200 नंबर का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको, इसलिए थोड़ा डिटेल में हम आपको सिलेबस के थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समराइज वे में दिया गया है, तो थोड़ा और डिटेल में एलैबोरेट करके आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
और तो बस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एप्लीकेशन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और बस यही वीडियो तो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।